गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। 2 अक्टूबर देवरिया रुद्रपुर का नरसंहार कांड जो हमारे समाज और सिस्टम पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ज़मीनी विवाद के मामले और कहीं न कहीं निचले स्तर पे तहसील थाने के चक्कर में तमाम पीड़ित परेशान रहते हैं और समय ज़्यादा लगता है न्याय प्रणाली में न्याय मिलने में। यही कारण होता है तमाम घटनाएं हो जाती हैं। 2 अक्टूबर घटना के बाद लगातार दुबे परिवार के साथ फर्स्ट डे से उनके साथ शशांक मणि जी जो 2024 लोकसभा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, पहले दिन देवेश के साथ से और 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दिए। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। और मुझे लगता है राजनीति में आज के दौर में आज की जो राजनीति है पूर्वांचल की, कम से कम एक ऐसा संदेश जाए जो समाज में एक आपसी समरसता भाईचारा प्रकट करे, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं जातिवादी एंगल की राजनीति वो हर वर्ग की बात करे वो सबका नुकसान करेगी। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भाई साहब। 2 अक्टूबर की घटना, लगातार पहले दिन से आप दुबे परिवार के साथ हैं, आपने 1 लाख रुपए का मदद भी किया था। इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो घटना के बारे में टिप्पणी करनी थी वो मैंने कुछ हद तक करी है। मैं वही दोहराऊंगा कि न्यायिक जांच चल रही है, उसकी जो भी दोषी हो उसको सज़ा कड़ी से कड़ी दी जाए। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी का जो एक तरह से तंत्र है वो इसको पूरी तरह घेरेगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको अवश्य सज़ा दी जाएगी। हिंसा होती रहती है, कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जो चीज़ मुझे बड़ी विभत्स लगी इसमें कि बच्चों का सरेआम कत्ल किया गया, इसीलिए मैं वहाँ गया। अनाथ 2 लड़के हैं, उनकी बहन है, उनको जितनी भी मैं सहायता कर पाया उतना करूँगा। अगर आगे चल के उनको सरकार नौकरी देती तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं होता तो मैं भी कुछ इस प्रकार का आगे भी सहायता दे सकता हूँ। मैं यही कहूँगा सबसे कि देखिए, देवरिया क्षेत्र एक बहुत उत्कृष्ट क्षेत्र है। यहाँ पर इस प्रकार की हिंसा बहुत ही निंदनीय है और जो भी अपराधी हो दोनों तरफ का उसको हम लोग पकड़ें और उसको हम लोग न्यायिक जांच करें। मेरा जाना वहाँ पर इसलिए था क्योंकि बच्चों की हिंसा हुई, मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की हिंसा इस क्षेत्र में कभी हो ना, और यदि हो तो समाज भी खड़ा हो जाए। जो हमारा सरकार है वो तो खड़ा हो ही गई है। यही मेरा संदेश है। आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का बयान आता है, उसके बाद सपा के लोग आरोप लगाते हैं कि जातिवादी जो तमगा राजनीति किया जा रहा है उसकी शुरुआत भाजपा ने किया। श्रद्धांजलि सभा होता है, उसके बाद अखिलेश यादव 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि जातिवादी तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है। हम लोग किसी भी जाति किसी भी धर्म पे भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का पक्ष नहीं लेती है, वो न्याय का पक्ष लेती है। हमारा संविधान है, योगी जी बहुत तगड़ी सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में भी सरकार पूर्ण बहुमत की है। अगर ऐसी कोई घटना होती है निंदनीय है और ये न्यायिक जांच सिद्ध कर देगी कि इसमें जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें कोई और छेम मत देखिए। ये सरासर यही है कि न्याय होना चाहिए, इसके लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूँ। अखिलेश यादव आज देवरिया आ रहा है, रुद्रपुर, दोनों परिवार से मिलेंगे। अखिलेश यादव के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों का यह आरोप है कि भाजपा के तमाम मंत्री वो सिर्फ एक ही परिवार के पास जा रहे हैं, बल्कि अच्छी राजनीति और अच्छी सोच के साथ समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, दोनों परिवार से मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, वो दोनों परिवार से मिलता है, और तमाम भाजपा के नेता, चाहे वो कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही की बात करें या तमाम नेता आते हैं सिर्फ दुबे परिवार से मिल के चले जाते हैं। सपा के लोग का आरोप है पीड़ितों भी उस परिवार से मिलना चाहिए, क्या कहें? देखिए, इसमें पहली बात तो कोई भी आता है मिलने के लिए इस घटना में तो उसका स्वागत है, लोकतंत्र है, बड़े नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन ये जो कहना, देखिए, अगर मान लीजिए मेरे क्षेत्र में किसी की हत्या होती है, क्या मैं वहाँ पहुँचता हूँ? मैं नहीं पहुँचता हूँ। न्याय लेता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में 3 बच्चों की हत्या कर दी इसीलिए मैं वहाँ पहुँचा। तो मैं वहाँ इसलिए नहीं पहुँचा कि मुझे कोई जातिगत कुछ संदेश देना था या कुछ देना। मैं देना चाहता था यह संदेश कि निर्मम हत्या किसी बच्चों की होती है तो समाज खड़ा होगा। अब उसको आप लोग एकदम पॉलिटिकल कर दे रहे हैं तो वो अलग बात है। हम लोग इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी हैं। हमारे जो मूल उद्देश्य हैं वो अंत्योदय के हैं। सबका साथ सबका प्रयास मेरे ऑफिस का नाम ही है, उसमें कोई जातिगत विभेद नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर दबाव में कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की निर्मम घटना घटे, पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। उसमें आप लोग जातिगत कोई भी लाभ मत ढूंढिए। मैं समझता हूँ कि देवरिया के लिए बहुत ही कठिन क्षण है। हम लोग सब मिलजुल के इस हित को आगे बढ़ाने के प्रण लिए हुए हैं, मैंने लिया हुआ है। जो बात मैंने रखी, इसके मूलभूत कारण ये है कि जितना ज़्यादा विवाद ज़मीन पे हो रहा है उसको हम लोग सुलझाने की होती है। मेरे हिसाब से इसमें न्याय होना चाहिए। साधुवाद है जो लोग आके मिलना चाहते हैं,
लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की निर्मम घटना करता है तो उसको पूरी तरह दंडवत होना चाहिए, उसको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, 2014 से मामला न्यायालय में चल रहा है, क्या आप मानते हैं तहसील स्तर पे, निचले स्तर पे, थानों स्तर पे जो अधिकारियों कर्मचारियों में ईमानदारी होनी चाहिए वो नहीं हुई थी? यही कारण है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था अगर सही रहती, अच्छे तरीके से उस परिवार को न्याय मिल गया होता तो शायद आज दोनों परिवार जिंदा होता। कहीं ना कहीं कानून की लचर व्यवस्था निचले स्तर पे, क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसमें मैं अभी न्यायिक जांच चल रही है, मैं यही कहूँगा कि हमारी सरकार 7 साल से आई हुई है, उसके पहले अनेक सरकारें थीं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में जो तंत्र है उसको बहुत छीन रखा। हमारी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग जो नीचे वाला तंत्र है उसको भी तगड़ा करेंगे। इसमें कोई और चीज़ नहीं है, छीण बढ़ गया है कई सालों से, उसको बनाने का काम योगी जी कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि न्यायिक संस्था बहुत अच्छी चल रही है और आगे चल के भी अच्छी होगी। देवरिया की धरती, देवरावा बाबा की धरती, तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपसी समरसता, प्यार, स्नेह बना रहे, क्योंकि देवरिया की धरती दुनिया को एक स्नेह की संदेश देती है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 हफ्ते से ये जो राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं खतरनाक है। एक आप नेता के तौर पे, जनप्रतिनिधि के तौर पे क्या संदेश रहेगा देश दुनिया को? मेरा यही संदेश रहेगा जो मैंने कल देखा देवरही माता के मंदिर में। अनेक समाज के लोग वहाँ पर आए हुए थे, इतना भव्य माहौल था, नवरात्रि का उत्सव था। तो कुछ हद तक हम लोग को जो हुआ उसको पीछे छोड़ना, अगले अमृतकाल में एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए। कोई भी वर्ग में हम लोग को भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मेरा ये पूरा मानना है कि देवरा बाबा की धरती में उनकी प्रेरणा से आगे वाले 25 साल में एक नए इतिहास को हम लोग रचेंगे। तो कुछ हद तक मैं भी काम करूंगा, लेकिन पूरे क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि आप जिस राजनीतिक कार्यालय में बैठे हुए हैं उसका नाम है सबके प्रयास से सबका विकास। ये मोदी जी का मंत्र है। मेरा ये पूरा विश्वास है कि यहाँ के लगभग 40 लाख लोग लगभग और कई ऐसे वोटर्स हैं, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही मेरा संदेश है। आइए मिलजुल के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शशांक मणि जी बातचीत करने के लिए, बाकी तमाम अपडेट के लिए विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर के साथ आप बन रहिए।